दिल्ली चुनाव सर पर है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। साथ ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर का मुद्दा भी उठाया। संबित पात्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास बनाने में कैसे दिल्ली सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया है और नियमों को ताक पर रखकर सीएम के लिए लग्जरी घर का निर्माण किया। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे घर की लागत समय के साथ बढ़ती गई और जब घर बनकर तैयार हुआ तो उसकी लागत बहुत ज्यादा हो चुकी थी। आइए जानते हैं कि संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा। मुझे क्षमा करिएगा, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जरा लंबा होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार के कंटेंट के साथ हम आए हैं यह कोई छोटा विषय नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट आई है, दिल्ली की सरकार किस प्रकार काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के कामों का मुआयना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी उन्होंने किया है और वो रिपोर्ट आज पब्लिक हुई है, अखबारों में भी छपी है, मीडिया में भी विषय चल रहा है। और याद रखिए, जब मैं सीएजी का रिपोर्ट कहता हूं तो उन दिनों को याद करिए, 2012-13, उस समय यही अरविंद केजरीवाल जी थे जो रोज शाम को सीएजी का रिपोर्ट लेकर बैठते थे और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएजी के रिपोर्ट पर ही इनकी पहली सरकार शीला दीक्षित के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिल्ली में बनी थी। तो स्वाभाविक रूप से सीएजी कितना महत्वपूर्ण है और उसके रिपोर्ट का क्या महत्व है वो अरविंद केजरीवाल जी समझते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सबसे पहले तो अनेकों विषयों पर सीएजी ने फोकस किया है, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय शीश महल है, उनका खुद का घर है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है, किस प्रकार से करप्शन किया है, उसका काला चिट्ठा सीएजी के रिपोर्ट में आता है। अब ये अरविंद केजरीवाल जी, उनका जो डेजिग्नेटेड घर है उसका एड्रेस है 6 फ्लैग स्टाफ रोड, आप सभी जानते हैं। अब ये फ्लैग स्टाफ रोड कोई आज का मकान नहीं है, जैसे यहां एमपीज के मकान होते हैं, सारे एमपी मिनिस्टर इत्यादि रहते हैं, ये पुराने जमाने के मकान हैं। कभी कभी इनमें रिनोवेशन होता है, रिनोवेशन होने के बाद ये रहने लायक बनते हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा कि सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 17 मार्च 2020, 17 मार्च 2020 को दिल्ली की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल दिया कि इस 6 फ्लैग स्टाफ रोड को, केजरीवाल जी के मकान को रीमॉडलिंग करना होगा। और ये रीमॉडलिंग कोई छोटा मोटा काम नहीं होगा, ये पूरा डेमोलिश करके, एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी ये, उसको पूरा डेमोलिश करना होगा और उसके ऊपर एक एडिशनल स्टोरी बिल्डिंग बना करके एक और मंजिल ऐड करना होगा और बड़े रूप से इस मकान को बनाना होगा। और यह प्रपोजल दिया 17 मार्च 2020 को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, और एक दिन के अंदर ही इस प्रपोजल को मान लिया गया। विश्व में मुझे लगता है कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि प्रपोजल आज दिया गया और आज ही मान लिया गया है, तुरंत मान लिया गया। अब मान लिया गया तो क्या हुआ, तो एस्टिमेशन होती है, कोई बिल्डिंग बनेगा उसको तोड़ा जाएगा, नई बिल्डिंग बनेगी, तो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना पड़ता है कि इतना खर्चा होगा। तो एक एस्टिमेशन उसका निकाला गया कि कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो आपको बता दूं, एस्टिमेटेड कॉस्ट है 7 करोड़ 61 लाख रुपए, 7 करोड़ 61 लाख रुपए का एस्टिमेशन बना कि इतने में अरविंद केजरीवाल जी की हवेली बन जाएगी। मगर बाद में टेंडर प्रोसेस होता है, एक तो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, उसके बाद सरकार टेंडर निकालती है। तो टेंडर निकाला गया तो टेंडर का कॉस्ट 8 करोड़ 62 लाख रुपए का निकला। मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का हुआ और जब टेंडर निकला तो वो 8 करोड़ 62। देश के मेंटर, बच्चे देश के मेंटर बनेंगे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। 9 अक्टूबर 2021 से 26 अक्टूबर 2021 तक इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया। प्रोग्राम में कितना खर्चा हुआ, देश के मेंटर में सरकार ने कितना लगाया, अरविंद केजरीवाल जी ने 1.90 करोड़, लगभग 1 करोड़ 90 लाख रुपए लगाए। और एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा हुआ,
27.90 करोड़, 1 करोड़ का प्रोग्राम, 28 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट। संबित पात्रा ने बताया कि दिल्ली सरकार ने असली योजना में कम पैसा खर्च किया है, लेकिन उन्हीं योजनाओं के विज्ञापन में दिल खोल कर पैसा लुटाया है। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम ऐसी खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।